वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 25 सितंबर 2023 और 25 सितंबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि किरीटेश्वरी ने भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार जीता है और स्वाति नायक को 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड इनको दिया गया और वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण आयोजित हो चुका है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। डेली आपको सुबह 6 बजे करंट की क्लास मिलती है, फिर संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है और पूरा मंथ कंप्लीट होने के बाद पूरे मंथ की क्लास आपको मिलती है। जैसे कल संडे था, संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिल चुकी है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें। सबसे पहले हम जो शनिवार के दिन हमने जो करंट पढ़ा उसको अपने रिवाइज कर लेते हैं। एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में किन दो खिलाड़ियों को ध्वजवाहक के रूप में चुना गया? ये चुना गया हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन को। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को अगले गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण दिया? तो ये दिया है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को। किस राज्य के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो ये असम के मुख्यमंत्री को। हाल ही में G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये हुआ है क्यूबा के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी के लिए किन 3 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा? तो ये न्यूयॉर्क, डेलास और फ्लोरिडा, इनके अंदर इन 3 शहरों में इसका आयोजन होगा। भारत और सिंगापुर के नौसेनाओं के बीच में कौन सा अभ्यास प्रारंभ हुआ? तो वो है सिम्बेक्स 2023। नारगोनो काराबाख संघर्ष में किस देश ने सैन्य अभियान शुरू किया? तो ये किया है अजरबैजान ने। हाल ही में ICMR ने किस राज्य में निपाह वायरस का पता लगाने के लिए ट्रूनेट टेस्ट को मंजूरी दी? तो ये दी है केरल राज्य के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में ICC विश्व कप के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ? तो वो हुआ है दिल जश्न बोले। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने नया ब्रांड DNINE स्पोर्ट्स लॉन्च किया? तो ये किया है दीपक चाहर ने। किस केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाने के लिए स्किल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की? तो ये की है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। तो ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया और जो कल आपको संडे के दिन वीकली क्लास मिली थी ना, उसका टेस्ट है वो आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। हमारी प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर पूरे साल की इंडिया वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसका टेस्ट है वो आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। तो बढ़िया तरीके से ऐप को ज्वाइन करें। लगातार आपको आर सूचना सहायक के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अलावा RSS संगणक के लिए टेस्ट सीरीज और राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट की टेस्ट सीरीज, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज और RPSC और RSS द्वारा पूछे गए ओल्ड क्वेश्चनों की भी टेस्ट सीरीज आपको लगातार मिल रही है। और अभी आपको लगभग 500 क्वेश्चन मिलेंगे इसके अंदर, भूगोल के जो एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। तो बढ़िया तरीके से आप 1 साल की वैलिडिटी रहेगी हमारी सभी टेस्ट सीरीज पर। तो बढ़िया तरीके से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने, किस राज्य के किरीटेश्वरी गांव को 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो ये किस राज्य का किरीटेश्वरी गांव है और इस गांव को 2023 के अंदर भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया और ये है पश्चिम बंगाल का। किस राज्य का? ये पश्चिम बंगाल के अंदर है ये गांव है किरीटेश्वरी गांव और इनको पर्यटन मंत्रालय की तरफ से भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में इसको चुना गया। तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो ये है किरीटेश्वरी गांव। देखो, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के किरीटेश्वरी गांव को केंद्र सरकार द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चयनित किया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसकी जानकारी दी है। पश्चिम बंगाल की CM है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने कहा कि इस गांव ने 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए हुए 795 आवेदनों में से यह सम्मान है हासिल किया, यानी कि टोटल 795 इसके अंदर आवेदन हुए। इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ जो है पश्चिम बंगाल के किरीटेश्वरी गांव ने बाजी मारी। पर्यटन मंत्रालय नई दिल्ली में 27 सितंबर को एक कार्यक्रम में यह पुरस्कार दिया जाएगा, यानी कि नई दिल्ली के अंदर 27 सितंबर को एक कार्यक्रम होगा, उसी कार्यक्रम के अंदर किरीटेश्वरी गांव को क्या है ये पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में PM मोदी ने किस शहर में
अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का उद्घाटन किया है? हाल ही में पीएम मोदी के द्वारा किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का इन्होंने उद्घाटन किया? तो ये किया है इन्होंने नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये देखो हमारे देश के पीएम मोदी जी, और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का उद्घाटन किया नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में इमर्जिंग चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी ने सिस्टम इस विषय पर विचार विमर्श करने के लिए दुनिया भर के कानूनी विशेषज्ञों को एक साथ लाया गया, और 23 और 24 सितंबर को होने वाला ये कार्यक्रम भारत में अपनी तरह का ये पहला है, यानी कि पहली बार भारत के अंदर इस तरह का ये कार्यक्रम किया गया है, और ये 23 और 24 सितंबर को किया गया। और इसमें क्या है कि सभी जो दुनिया भर के जो जितने भी कानूनी विशेषज्ञ हैं ना, जितने भी वकील है, उनको एक साथ विचार विमर्श करने के लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का उद्घाटन किया है। हाल में वर्ष 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? हाल ही में वर्ष 2023 का है नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड है, और ये प्रदान किया जाएगा स्वाति नायक को। ऑप्शन नंबर 1 किसको किया जाएगा? ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये उड़ीसा की एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है महिला वैज्ञानिक स्वाति नायक, और इनको 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड इनको दिया जाएगा। देखो मुख्य देते हैं, कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान की एक महत्वपूर्ण मान्यता में उड़ीसा वैज्ञानिक स्वाति नायक को 2023 के लिए प्रतिष्ठित बोरलॉग फील्ड अवार्ड इनको दिया जाएगा। स्वाति नायक के 13 वर्षों के इस प्रभावशाली करियर ने कृषि की दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी, यानी कि 13 वर्षों से उन्होंने क्या है, कृषि के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा उनका प्रभाव है, तो इसलिए उनको स्वाति नायक को 2023 के लिए बोरलॉग फील्ड अवार्ड उनको दिया जाएगा। कहाँ की? ये उड़ीसा की वैज्ञानिक है। तो ये आपको बढ़िया तरीके से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? तो पीएम मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने किस शहर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी? तो ये रखी है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर रखी है? वाराणसी उनका एक लोकसभा उनका क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है, तो उन्होंने वाराणसी के अंदर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर ये वाराणसी पहुंचे। पीएम मोदी ने गंजारी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया। अब ये पॉइंट आपको याद रखना है, वाराणसी के अंदर शहर पूछा जा सकता है, कौन सा है? गंजारी। तो वाराणसी के अंदर है, गंजारी के अंदर उन्होंने इस क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया, और इसमें लागत कितनी? लगभग 450 करोड़ रुपए, और इसकी क्षमता कितनी है? 30,000 दर्शक इसमें बैठ सकते हैं। और इसी के साथ ये पॉइंट आपको याद रखना है, पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने निर्मित 16 अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया है। साथ में उन्होंने इस स्टेडियम का शिलान्यास किया, और साथ में उन्होंने 16 अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण किस शहर में आयोजित हुआ है? वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण किस शहर में आयोजित हुआ? यह हुआ है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण नई दिल्ली में शुरू हो चुका है। इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? बिल्डिंग स्किल्स, इम्प्रूविंग यूथ एंड करेक्टिंग ए फ्यूचर। तो ये अब की बार इसकी थीम रही है, 2 दिवसीय थीम है वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन की। और इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य है भारत में उच्च गुणवत्ता वाले उद्योग के नेतृत्व वाले कौशल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक रोड मैप बनाने पर ध्यान केंद्रित करना, यानी कि ये उद्योग से संबंधित एक जो है सम्मेलन है, ये वैश्विक कौशल उद्योगों से संबंधित, और इसलिए ये 14वां संस्करण इसका नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अगस्त 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया? आपको पता है हर मंथ आईसीसी के द्वारा 2 खिलाड़ियों को प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया जाता है, और अब की बार अगस्त 2023 के लिए आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ चुना। एक तो है अर्लिन केली और एक है बाबर आजम। तो ये इन दोनों खिलाड़ियों को, एक महिला और एक पुरुष, इन दोनों खिलाड़ियों को हर मंथ आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुनता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। देखो आयरलैंड की है अर्लिन केली, और पाकिस्तान के हैं कप्तान बाबर आजम को अगस्त 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के महीने के इस सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में इनको सम्मानित किया। तो अगस्त महीने के इन दोनों खिलाड़ियों को चुना गया है।
हाल ही में किस शहर में 22 से 24 सितंबर को नदी उत्सव का आयोजन किया गया है? हाल ही में किस शहर में 22 से 24 सितंबर को नदी उत्सव का आयोजन किया गया? और ये नदी उत्सव का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। कहां पर किया गया है? 22 से 24 सितंबर यानी कि 3 दिवसीय नदी उत्सव का आयोजन कहां पर हुआ है? नई दिल्ली के अंदर। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, इस तरह नदी उत्सव का आयोजन किया जाता है। भारत की समृद्ध नदी संस्कृति का उत्सव नदी उत्सव का यह चौथा संस्करण 22 सितंबर से शुरू होकर 24 सितंबर 2023 तक चला। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन किसके द्वारा? एनएमसीएम द्वारा जनपद संपदा प्रभाग के सहयोग से ये इस कार्यक्रम को आयोजन किया गया। इस वर्ष नदी उत्सव एक ज्ञानवर्धक और सांस्कृतिक रूप से इमर्सिव अनुभव होने का वादा करता है। तो इतना आपको याद रखना है। चौथा संस्करण आयोजित किया गया नदी उत्सव का, कहां पर? नई दिल्ली में। 3 दिवसीय ये आयोजन चला था। 24 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने एक साथ कितनी वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो कल थी 24 सितंबर और 24 सितंबर के दिन हमारे देश के पीएम मोदी जी के द्वारा उन्होंने एक साथ कितनी वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? तो उन्होंने दिखाई है 9। कितने? 9 एक साथ वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। अब देखते हैं कौन कौन से राज्यों में एक साथ हरी झंडी दिखाई गई। 24 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने एक साथ 9 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने राजस्थान, हैदराबाद, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, चेन्नई समेत कई राज्यों के लिए वंदे भारत ट्रेन लॉन्च किए। देखो इसके अंदर राजस्थान भी शामिल है। इन 9 वंदे भारत को मिलाकर संचालित होने के बाद वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 33 पर पहुंच जाएगी। तो कितनी हो चुकी है? 33 पहुंच जाएगी। अब 9 वंदे भारत ट्रेनें होगी, इसी के साथ उन्होंने एक साथ लॉन्च की, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 33 इनकी संख्या पहुंच जाएगी। एपिरस में माउंट पिंडोस पर स्थित एपिरस में माउंट पिंडोस पर स्थित जागोरोचियो क्या है? जागोरोचियराई को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया। यह किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है ग्रीस देश में। कहां पर है? आपको पता है अभी 2 दिन पहले भारत के अंदर भी शांति निकेतन और होयसला मंदिर, इन दोनों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया। तो टोटल 42 अंदर भारत इसके अंदर हो चुके हैं, लेकिन ये विश्व के अंदर है। एपिरस में माउंट पिंडोस पर स्थित है जागोरोचियारो, इसको क्या है? यूनेस्को की विश्व विरासत में जोड़ा गया। और ये है कहां पर है? ग्रीस देश में। ये देखो, ये ग्रीस देश का एक छोटा सा गांव है और इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। एपिरस में माउंट पिंडोस पर पारंपरिक सुरम्य गांवों का एक समूह है, जिसे जागोरोचियोरो यानी कि जागोरी के गांव के रूप में इसको जाना जाता है, को हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। यह उत्तर पश्चिमी ग्रीस के सुदूर ग्रामीण परिदृश्य में स्थित है। जागोरोचियोरो में छोटे पत्थर के रूप में एक गांव ये शामिल है। तो इतना आपको बढ़िया तरीके से याद रखना है इसको। हाल ही में दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था का खिताब किस देश ने हासिल किया है? हाल ही में दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था का खिताब किस देश ने हासिल किया? और ये किया है सिंगापुर ने। किसने किया है? इस पे क्या है? सबसे पहले हांगकांग, नाम सुना ना? हांगकांग एक देश है, वो सबसे पहले इसमें टॉप पे चलता था, लेकिन सिंगापुर ने हांगकांग को पछाड़ दिया। इसके अंदर हांगकांग अब दूसरे स्थान पर आ गया। अब दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था का खिताब जीता है किसने? सिंगापुर देश ने। देखो, कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा एक जारी रिपोर्ट में सिंगापुर ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था का खिताब हासिल करने के लिए हांगकांग को पीछे छोड़ दिया, जिससे शीर्ष पर हांगकांग के 53 साल के शासन का अंत हो चुका है। यानी कि 53 साल से लगातार हांगकांग इसमें सबसे टॉप पर चलता था, लेकिन अब सिंगापुर ने इसको पीछे छोड़ दिया है। अब थोड़ी सी डिटेल ये आपको पता रखनी है कि भारत ने इतिहास रचा है। आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बन चुका है। तो आईसीसी के तीनों फॉर्मेट है उसमें भारत है, वो नंबर 1 बन गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर वनडे सीरीज जीत ली है। और इसी जीत के साथ भारत आईसीसी वनडे रैंकिंग में भी पहले स्थान पर पहुंच चुका है। यानी कि अगर आपसे पूछे आईसीसी वनडे रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान आ गया। वह टी20 और टेस्ट में पहले से ही शीर्ष पर था। इस तरह भारत एक ही समय में तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पर पहुंच चुका है। यानी कि भारत टी20 में भी नंबर 1 पे है, टेस्ट में भी नंबर 1 पे है, और अब वनडे रैंकिंग में भी भारत नंबर 1 पे आ चुका है। तो तीनों फॉर्मेट में अंदर क्या है? भारत एक नंबर पे हो चुका है। तो ये थोड़ी सी डिटेल आपको याद रखनी है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। कोई लिंक आता है, कोई सूचना आती है, कोई हमारी पीडीएफ वगैरह है, सब आपको टेलीग्राम पर
सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, मोटो जीपी भारत के संस्करण के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसे चुना गया, तो ये चुना गया इंडियन ऑयल को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए। और मोटो जीपी रेस है जो भारत के अंदर कहाँ पर आयोजित की गई, तो ये की गई थी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल में मेजर पायल छाबड़ा पैरा कमांडो बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी, इनका संबंध किस राज्य से है, तो हरियाणा, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। और जिस राज्य से है उसका जिला भी आप मुझे बताओगे कमेंट में भी किस जिले से इनका संबंध रखती है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करते रहना। बाकी अपने ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज राजस्थान पुलिस कांस्टेबल सूचना सहायक पूरे साल की, बढ़िया तरीके से आप निरंतर बस ज्वाइन करते रहिए। और आपको पता है 1 अक्टूबर को आरएएस का एग्जाम है, और इसके लिए कल जो है एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं, यानी कि सेंट्रल लोकेशन इसकी जारी हो चुकी है। तो बढ़िया तरीके से आप निरंतर बढ़ें। और मैंने स्पेशल आरएएस के लिए क्लास दे रखी है आपको जनवरी से लेकर सितंबर 2023 तक, और आपको पूरा करंट अफेयर्स का यानी निचोड़ आपके लिए, आपको जब भी टाइम मिले इस क्लास को आप आराम से देख सकते हो, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक है। ये भी आप जरूर देखें आपको जब भी टाइम मिले। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को एक बार जाते लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।